नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ये जो आज की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मुझे किसी ने एक वॉइस मैसेज दिया जो एक सब्जी की ठेली लगाती हैं और ये उत्तराखंड से हैं और इन्होंने मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं करी। इन्होंने कहा कि माँ, क्या आप सब्जी वालों के लिए भी कोई वीडियो बना सकते हैं? तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं वकील के लिए वीडियो बनाऊँ या मैं टीचर के लिए वीडियो बनाऊँ या मैं एस्ट्रोलॉजर के लिए वीडियो बनाऊँ। मैं तो वीडियो इस परिवार के लिए बनाती हूँ जो मेरे सामने बैठा हुआ है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त और आपके लिए आपकी सेविका डॉक्टर वाय राखी आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। परमपिता परमात्मा से आपकी आगे हाजिरी लगाती हूँ, आपका नाम लेती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, आपकी आराधना अर्चना करती हूँ और आपसे बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ। रोज़ सुबह जब तक आपसे मुलाकात ना हो, जैसे कि आपको नशा है कि मैं तो सारा दिन मैम आपकी वीडियो देखती रहती हूँ, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरे सारे बच्चे मुझे ये बोलते रहते हैं कि तुम तो बस डॉक्टर वाय राखी के पीछे पड़े रहती हो, तमाम तरह की बातें। तो मैं उन बच्चों को भी बहुत सारा प्यार देती हूँ जिनके घर वाले मुझसे दुखी हैं कि मैम तो बस पीछे ही पड़ी रहती हैं, रोज़ एक वीडियो ले आती हैं। तो मेरा फ़र्ज़ सबसे पहले ये बनता है कि हम कर्मों की बातें करें, बिलीव इन कर्मा करें। हम इस भागती दौड़ती ही इस भारतीय सभ्यता संस्कृति को जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही है, उसे लौटा कर वापस अपने घर की तरफ लेकर आएँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो है ठेली वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए या अंडे की दुकान लगाने वालों के लिए या मूँगफली की दुकान लगाने वालों के लिए या ठेली पर जो जुराबे बेचते हैं उनके लिए। कुछ भी कहिए, ये वीडियो टोटल जाती है ठेली वालों के लिए। लेकिन अगर आप सोचें कि वीडियो आज हमारे लिए तो नहीं है, हम तो ठेली वाले या सब्जी वाले नहीं हैं, तो ये वीडियो रियली में आपसे भी रिलेटेड है। आपको भी इस वीडियो में मैं बहुत सी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आप सब्जी वालों के साथ करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो इन्होंने मुझसे एक बड़ा-सा वॉइस मैसेज देकर कहा, कोई ऐसी बात नहीं कही कि क्या आप हमारे लिए नहीं बनाती, ये नहीं करती, वो नहीं, मतलब एक कोई धमकियाँ देता है ना, जो हुकूमत दिखाता है और जो डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो मैं थोड़ा-सा अलग खोपड़ी की हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मुझसे कोई जो प्यार से बोलता है तो मेरी जान भी कोई ले जाए, लेकिन कोई अकड़ने की कोशिश करता है तो अकड़ भैया मुझे समझ में नहीं आती। सीधी-सी बात है, चैनल समझ में नहीं आ रहा। लाखों करोड़ों एस्ट्रोलॉजर हैं, तुम्हारा भाग्य जहाँ तुम्हें लेकर जाएगा तुम वहाँ चले जाओ। यहाँ से तो वो रहे जो मुझे माँ समझे, यहाँ तो वो रहे जो बहन समझे, यहाँ तो वो रहे जो मुझे इंसान समझे, यहाँ तो वो रहे जो मुझे दीदी समझे, भाभी समझे, बहन समझे। तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। हाँ, सहेलियों का भी बहुत बहुत वेलकम है। और ये किसी सहेली नहीं, आप में से कोई ये खूबसूरत सा शॉल पिछले साल सर्दियों में मुझे देकर गए थे और बोला था मैम ज़रूर पहनना। सॉरी, 1 साल लग गया इसे पहनने में, क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात फरवरी के टाइम पर हुई थी जब सर्दियाँ जाने लगती हैं और मुझे ज़्यादा सर्दी लगती नहीं है। तो मैंने इस वर्ष जब शुरुआत की तो देखिए दिसंबर के महीने में मैंने स्टार्टिंग में आपका ये शॉल पहन लिया। आई रियली लाइक दिस कलर एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। ये बहुत सुंदर है। आप खूब तरक्की करें, ऐसे दिल से कामना करती हूँ। मैं फेरी वालों से, मूंगफली की फेरी लगाते हो, कपड़ों की फेरी लगाते हो, मतलब ठेला लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, मैं आपसे कुछ चंद बातें आज करना चाहती हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप अपनी फेरी घर से लेकर जाते हैं तो कभी घर से लड़ाई झगड़ा कर ना जाएं। नहा धोकर जाएं, साफ़ कपड़े पहन कर जाएं। कटे फटे आधे बनियान में जा रहे हैं, सब्जी वाले बनियान में, तो महिलाएं ने बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं ऐसे सब्जी वालों के पास जाने में। और जब से कोविड हुआ है, अगर सब्जी वाले भैया साफ़ सुथरे ना हो, नाखून छोटे छोटे ना हो, उन्होंने शेव ना कर रखी हो, वो देखने में साफ़ सुथरे ना हो, महिला होने के नाते आपको बता रही हूँ, तो महिलाएं नहीं जाती। आपका भी, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर हैं, लेकिन आपका भी अधिकार है सफाई करने का। ये पापी पेट जिसके लिए आप कमा रहे हैं, जो पेट हमारे को भगवान ने आगे दिया है, इसमें सबसे पहले अपने शरीर के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी सब्जी वाला हो, कोई भी ठेली वाला हो, सबसे पहले घर से नहा धोकर साफ सुथरे अच्छे प्यारे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर अपने घर से निकलें। घर से कभी झगड़ा कर ना निकलें। पत्नी की रजामंदी से निकलें। अगर आप महिला हैं तो और भी बालों में जूड़ा बूड़ा बनाकर, बालों को बांधकर, खुले बाल सब्जी में गिर सकते हैं, लोग वहम करेंगे, ऐसे ना निकलें। और जहाँ पर भी आप अपनी ठेली लगाते हैं वहाँ पर पहले पानी का छिड़काव करें। आसपास 2 छोटे छोटे से गमले रख सकते हैं, ज़रूर रखें। फिर धूप अगरबत्ती ज़रूर जलाएं। अपने इष्ट भगवान को याद ज़रूर करें। अपने फ़ोन पर गणेश जी का सबसे पहले भजन चलाएं। परमपिता परमात्मा को याद करें, क्योंकि ठेली के पास, दुकान के पास, आपकी कितना बड़ा ऑफिस क्यों ना हो, आपका कितना भी बड़ा फैक्ट्री क्यों ना हो, अगर हम पानी का छिड़काव करते हैं तो पानी के स्रोत में लक्ष्मी का वास होता है ना। ये कहते हैं घर का पानी वेस्ट मत करो, उस घर का पैसा
पैसा वेस्ट होता है। तो जब आप अपनी सब्जी की दुकान की ठेली लगाते हो और वहाँ पानी का छिड़काव करते हैं, ओए होए, मधुर से भजन चल रहे हो, सुगंधित अगरबत्ती और धूप लगी हुई हो, चेहरा पर आपकी मुस्कान हो, आपने एकदम वेल टू डेट कपड़े पहने हुए हो, चाहे वो कपड़े कुर्ता पजामा हो, चाहे जीन्स पैंट हो, चाहे कुछ हो, लेकिन आप बनैन में खड़े हैं, सर खुजा रहे हैं, नाखून लंबे लंबे हैं, नाक आपकी करके आप गुटके खा रहे हैं, नोबडी वांट्स टू कम टू यू। तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर यहाँ मैं ऑफिस में बैठ जाऊँ और मेरे मुंह में पान हो और मैं पान चबाते चबाते आपसे बात, आज ये कर लेना, वह ये कर लेना, तो कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं यहाँ फटे हुए कपड़े पहनकर या नाइटी पहनकर अगर वीडियो शूट करूँ, क्या ज़रूरत है मुझे इतना मेकअप करने की? क्योंकि देखिए, पहले तो इंसान को किसी की शक्ल समझ में आनी चाहिए, पहले तो बात समझ में आनी चाहिए, तब आप मेरे पास रुकेंगे कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, शी इज़ लुकिंग गुड, शी इज़ लुकिंग ग्रेट, मैम का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, मैम के नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, हर बार मैम का एक नया लुक होता है, कभी बाल खुले होते हैं, कभी, तो फील गुड, यू नो। ये नहीं कि बस वीडियो बनानी है तो बनाने बैठ गई। कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी आपको दिखा दूँ। हाँ जी, अब हम चाय पी रहे हैं, अब हम कपड़े बदल रहे हैं, अब हम नहाने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं। जो लोग ऐसे ब्लॉग बनाते हैं उनके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, हमसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अपनी पत्नियों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, आप अपने घर को, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी को एक किताब बना के रखा। कुछ तो चीज़ होती है जो छुपी हुई होती है, कोई भी आपकी प्राइवेसी होती है, तो वो ब्लॉग्स मुझे समझ में नहीं आते। तो थोड़ा सा तरीके से जाएं, नहा धोकर अच्छे से, हमेशा अपनी ठेली के अंदर से कुछ पैसे लेकर जाएं। और ये नहीं कि आप घर से खाली हाथ जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर कुछ होगा। जो व्यक्ति घर से भूखा जाता है उसका काम कभी नहीं चलता। जो व्यक्ति घर से खाली जाता है उसको कभी पैसे नहीं मिलते। तो कल सुबह जब आज शाम को जाकर पैसे पत्नी को दें, और देने चाहिए जो कि आपको, तो अगले दिन सुबह के लिए कुछ पैसे ठेली में ज़रूर रखें। अपनी ठेली को कभी पैसे से खाली ना करें। जितनी भी सब्जियां आप अपनी ठेली पर सजाते हैं उन सब के नीचे 1-1 रुपये का सिक्का या 10-10 रुपये का सिक्का ज़रूर रखें। सब्जियों को बाकायदा बड़ी तमीज़ से सजाएं, अच्छे से सजाएं, और पैसे घर से लेकर ज़रूर निकलें। तब आप देखिए कि आपके काम में किस तरह से बरकत होनी शुरू होगी और आपकी सब्जी कैसे बिक जाएगी। लोग शाम तक खड़े रहेंगे और सब्जी आपकी बिककर तुरंत निकल जाएगी। जो भी आपकी दुकान पर आता है, रेगुलर आता है, बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं बाबूजी, सब बढ़िया, उनकी मदद कीजिए, व्यवहार अच्छा कीजिए, बदतमीज़ी मत कीजिए। क्लाइंट जो पहला आपकी दुकान पर आता है, कोई भी सामान लें, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो आपने मूंगफली गजक की रेवड़ी लगा के, उनसे अच्छे से बात कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। वो तू करके बात भी कर रहे हैं तो वो अपने संस्कार दिखा रहे हैं, लेकिन आप पलटकर उनसे आप करके बात करना शुरू कीजिए, वो आपसे आप करके बात करना शुरू कर देंगे। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो इंसान कई किलोमीटर दूर जाकर भी सब्जी लेने आपसे ही आएगा, याद रखिएगा। अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएं, पत्नी के साथ काम करें मिलकर, तो और भी अच्छा, कंधे से कंधा मिलाकर करें। घर लौटकर पत्नी को पैसे ज़रूर दें। अपनी गाड़ी को हमेशा साफ़ रखें, अपनी गाड़ी के टायरों को सजा कर रखें, अपनी गाड़ी को सजा कर रखें। जिस ठेली पर आप जाते हैं उसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। आप ठेली लगा रहे हैं इसलिए ये मतलब नहीं है कि आप अपने साथ बच्चों को भी ठेलियाँ लगवाना शुरू करवा दें। छोटे बच्चों को सैटरडे संडे काम पर लेकर आना शुरू कर दें, ये गलत है। बच्चों को अगर लाना है तो एक दिन लाकर ये ज़रूर दिखाएं कि देख कितने बड़े बड़े बाऊजी और दीदी लोग मुझसे सब्जी लेने या मूंगफली लेने या गज़क लेने या फल लेने आते हैं, पर तुझे ये नहीं करना बेटा, तुझे इन लोगों की तरह सब्जी लेने जाना है, तुझे इन लोगों को की तरह बनना है, पढ़ना लिखना है। इसलिए बच्चों के अंदर शुरू से ये आग मत डालिए कि पैसा कमाया कैसे जाता है। बच्चों को भी सब्जी ठेली में लगा दें। उनसे ये बोलो तुम्हारा पिताजी अभी ज़िंदा हैं, तुम्हारी माँ और पिताजी काम करेंगे, लेकिन तुम पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। पहली सब्जी अपनी मतलब ठेली की कोई भी उठाकर गौ माता को ज़रूर खिलाएं, और उसके बाद आपकी चाहे गज़क मूंगफली हो वो खिलाएं। फिर देखिएगा कि आपकी दुकान में किस तरह से सेल होगी, आपकी सेल किस तरह से आगे बढ़ेगी और दुनिया में आगे बढ़ेंगे। अपनी ठेली पर, अपनी दुकान पर, अपने ठिए पर नींबू और मिर्ची ज़रूर लगाएं, जिसे हर शनिवार बदलें। अलग अलग कोशिश करें कि एक सब्जी वाला दुनिया के अंदर पॉलीथीन रखना छोड़ दे। तो कसम से नो टू पॉलीथीन, ये स्लोगन लगाएं आप अपनी दुकान पर। आप आइडियल बने लोगों के लिए। आप पेपर के बैग्स लाएं और बोलें बीबी जी, या कपड़े के लाएं, आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे 2 रुपये। आप लाएं, आपको लगता है कोई नहीं देता, आप कहो जी अगर आपको खरीदना है तो आप खरीदिए, मैं मोल लेकर आया हूँ, नहीं तो आप अपने घर से अपना थैला लाइए, लेकिन आप पॉलीथीन्स रखना छोड़ दीजिए। या फिर इस तरह के पॉलीथीन्स का इस्तेमाल कीजिए अपनी शॉप पर जो इको फ्रेंडली हैं और गवर्नमेंट से अप्रूव हैं। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिव मंदिर ज़रूर जाएं, महीने में 1 बार जाएं या कभी भी जाएं, शिव की पूजा ज़रूर करें, और बेज़ुबान जानवरों को कभी भी अपने ठेले से या कहीं से न मारें। होता है ना कि अपनी दुकान खड़ी है, फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, तो होता क्या है कि ऐसे में ना
गाय आपकी दुकान की तरफ आ जाती हैं तो उसे प्यार से भगा दीजिए, उसे एक मूली या खीरा खिला दीजिए, उसे आगे कर दीजिए, लेकिन अपनी दुकान को चलाने के लिए बेजुबान जानवरों को मारे ना। एक और ख़ास बात जो मैं अब आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि कई लोग आपकी दुकान पर आते हैं, 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो प्याज दे दो, टमाटर दे दो, भिंडी दे दो, अदरक दे दो। मेरे जैसे लोग, मैं देखती हूँ कि ऐसे लोगों को, जो ठेली वाले लोग हैं, ये तो मैडम पागल हैं, ये तो मैडम बेवकूफ़ है, इन्होंने तो प्राइस ही नहीं पूछे। तो टमाटर अगर 25 रुपये किलो हैं तो वो 50 रुपये कर देंगे कि ये मैडम बहुत अमीर है। ये गलत है। आप अपनी ईमानदारी में रहिए। उसने आपसे पैसे ना पूछकर आपको इज्जत दी तो आप भी उन्हें इज्जत दीजिए। आप ही की दुकान पर वो लौट कर वापस आए, इसलिए नाजायज़ पैसे मत लीजिए। किसी ने अगर आपको इज्जत दी है तो उसका फ़ायदा ना उठाएं। उन लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है जो आपको आकर कहते हैं पागल हो गया क्या, वो पिछली वाला तो 80 रुपये का दे रहा है, आप उनके आगे बाबूजी ले लो, बाबूजी ले लो, अच्छा चलो ठीक है मैं आपसे ना 30 रुपये लगा दूंगा, ले लो। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको जो इज्जत दे रहा है आपसे कोई दाम नहीं पूछ रहा, उसको जो सही दाम हो वो लगाइए, उसे लूटने की कोशिश मत करिए। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है हमारे देश की कि जो आपसे चाय पूछेगा ना, हर बार आप उससे उम्मीद करेंगे कि चाय दो। एक सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी होगी, उसे 2 रुपये दे दो, अगले दिन वहाँ से निकलोगे तो वो फिर आपसे ये उम्मीद करेगी कि आप 2 रुपये दो। वो दे या ना दे, आप उसे नमस्ते कर दीजिए, लेकिन उम्मीद का टोकरा इतना ज़्यादा मत रखिए। और अब बात उन लोगों की जो सब्जी वाले से सब्जी लेने, फल वाले से फल लेने या मूंगफली वाले से मूंगफली लेने दुकानों पर जाते हैं। आप लोग जो दुकानों पर उठाकर मूंगफली खा लेते हैं, मटर छील कर खा लेते हैं, याद रखिए कि सब्जी वाले के कर्जदार हो गए आप। आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा ये मूंगफली, ये गज़क, ये जो संतरा, भैया कुछ खिलाना बांटने के लिए। कभी किसी की दुकान से कुछ मत उठाएं। आप अगर मॉल जाते हैं तो आप 1 रुपये की चीज़ कम नहीं करा पाते। आप बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास जाते हैं, कोशिश करते हैं, वहाँ पहले से लिखा होता है नो रिटर्न फिक्स प्राइस, नो रिटर्न फिक्स प्राइस। तो आप वहाँ कुछ करने की कोशिश नहीं करते और बेचारे छोटे छोटे सब्जी वालों को तू तड़ाक कर आप बात करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। आप अगर अपनी वाणी में उसके साथ आप कर बात करेंगे ना तो यकीन मानिए आप बहुत आगे बढ़ेंगे। सब्जी वाले, रिक्शा वाले, ठेले वाले, मूंगफली वाले, फल वाले, ये सब शनि का कारक होते हैं। जिस दिन आपने इन्हें इज़्ज़त देने की कोशिश शुरू कर दी ना, इज़्ज़त देनी शुरू कर दी, उस दिन आपको किसी शनि मंदिर में जाकर शनि पर तेल चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किन से पैसे कम करा रहे हैं? जो सुबह 3 बजे उठकर जाकर बोरियों की बोरियां उठाकर लेकर आ रहे हैं, उनसे 2 रुपये अगर कम करा भी लिए तो कौन से तीर मार लेंगे। और दुनिया के हर सब्जी वाले से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर पे, आपकी दुकान पर, आपकी ठिए पर कोई सब्जी लेने आता है तो नींबू और मिर्च हमेशा अलग अलग दो। नींबू और मिर्च कभी एक पॉलीथिन में नहीं देने चाहिए, नींबू और मिर्च कभी एक पॉलीथिन में नहीं लाने चाहिए, नींबू और मिर्च कभी घर में एक जगह नहीं रखने चाहिए, नींबू और मिर्च फ्रिज में भी एक जगह नहीं रखनी चाहिए। अगर ये वीडियो बनाने में मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, बट आपके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी वालों के साथ और ठेले वालों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, शायद उनकी लॉटरी लग जाए। जय माता दी।